अपने अपने आईनों में अपना ही चेहरा देखते हैं हम, लेकिन दोस्तों देश का, समाज का एक ही आईना होना चाहिए। तभी तो संगठित होंगे हम, तभी तो मजबूत बनेगा भारत। जय हिंद। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के आईने का मेरा फोकस एक सवाल देश से, देश के लिए, जी हाँ, एक सवाल देश से, देश के लिए। और देखें, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूं। दोस्तों, आज जिस माहौल में पूरा विश्व और ख़ास तौर पर हम अपने देश को जिस स्थितियों में और जिस स्थिति में आज हम अपने आप को और लोकल या व्यवहारिक तौर पर पूरे देश में जो सरसरी निगाह मारते हैं, उसमें बहुत कुछ उथल पुथल होती रहती है। वास्तव में इस देश में प्रजातंत्र शासन प्रणाली लागू है। ये प्रजातंत्र प्रणाली बहुत उत्तम प्रणाली है वास्तव में, असलियत में। लेकिन मैं अपनी वीडियो में कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ कि आज तक हम प्रजातंत्र के महत्व को छू नहीं पाए। ये हमारे दुर्भाग्य रहा है। अब मैं अपनी बात शुरू करूं, जो मेरी वीडियो का आज शीर्षक है, एक सवाल देश के लिए, देश से। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत से लोग, बहुत से नेता, बहुत से लोग जिनको आप सब भली भांति से जानते हैं, सड़क से लेकर संसद तक, ये लोग जिसकी उम्र 20 से लेके 50 से आगे तक की हो सकती है, यानी कि वो इस स्थिति में है कि उसको देश के बारे में, देश के इतिहास के बारे में शायद पता हो या ना हो, वो इस बात का स्वयं ही उस बात को बता सकता है। लेकिन ये वास्तव में ये बात तो तय हो जाती है कि 20 साल से लेकर 50 साल तक का वो युवा या वो व्यक्ति, वो एक नागरिक जो सड़क से लेकर संसद तक हमारे देश में, हमारे देश के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करते नज़र आते हैं, बोलते नज़र आते हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ जो ये मुट्ठी भर लोग हैं, क्या इस उम्र में वो अपनी माँ को बदलना चाहते हैं? दोस्तों, बहुत गहराई से मैं इस बात को रख रहा हूँ आप सबके सामने और देश के सामने। 20 से लेके 50 साल तक या उससे ऊपर वो युवा या वो नागरिक देश का, जिसको कि भारत की नागरिकता प्राप्त है, जो इस देश में पैदा हुआ है, वो इस देश की सड़क से लेकर संसद तक देश के विरुद्ध कार्रवाइयों में लिप्त पाया जाता है, देश के विरुद्ध बोलता है। दूसरे किसी देश की, इस देश की धरती पर खड़ा होकर झुंड के रूप में, समुदाय के रूप में, या कहूँ कुछ मुट्ठी भर लोगों के रूप में आंदोलनकारी का रूप लेकर के देश के विरुद्ध बयानबाजी करना और देश के विरुद्ध किसी दूसरे देश की जय जयकार करना, या मैं साफ तौर पे कहूँगा कि पाकिस्तान की जय जयकार, जो लोग जो इस देश के नागरिक हैं, मैं उनके लिए सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, क्या वो अपनी माँ को बदलना चाहते हैं इस उम्र में? मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, 20 से लेके 50, 55, 60 या उससे ऊपर वो जो युवा होगा, क्या इस उम्र में वो अपनी माँ को बदलना चाहता है?
ये बात और ये सवाल जो मैं खड़ा कर रहा हूँ, ये हालांकि मेरी वीडियो का शीर्षक नहीं है, लेकिन टिप्पणी जरूर करूँगा मैं कि इस उम्र में वो अपनी माँ को बदलना चाहता है, बदल पाएगा क्या? वो देश के विरुद्ध, यानी कि जिस धरती पे उसने इतनी उम्र गुजारी, बाकी उम्र उसकी कितनी बाकी रह गई? जो विदेश या दूसरे देशों की भारत की धरती पर होकर जय जयकार करता है, सरकार तो उनके विरुद्ध कड़े स्टेप उठाएगी, कार्रवाई करेगी। मैं भी यही कहूँगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करे। जो भारत के दुश्मनों की जय जयकार भारत के अंदर खड़े होकर ये लोग करते हैं। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या वो इस उम्र में अपनी माँ को बदलना चाहते हैं? उनके लिए मेरा जवाब ये है, भाई अगर तुम्हें अपनी माँ को बदलना है तो अपनी माँ के पास चले जाओ, यहाँ दूसरी माँ पैदा मत करो। ये देश आपको दूसरी माँ पैदा करने की इजाज़त नहीं देगा। अगर आपने अपनी माँ को बदलना है तो वहीं चले जाओ, दूसरी माँ के पास। कैसी बेहूदगी और कैसा गंदा कर्तव्य ये लोग कर रहे हैं इस देश की धरती, इस देश की छाती पे चढ़कर। इनको शर्म आनी चाहिए। जो ऐसी बातें और ऐसी सोच रखते हैं, जरा पीछे मुड़कर अपने उन आदर्शवादी लोगों की जिंदगियां देखो जिनके लक्षणों पर आप लोग चल रहे हो। क्या वो जिंदा हैं? क्या वो दूसरी माँ को पैदा कर सके थे या कर चुके थे या कर सकेंगे? जो आप इस धरती पर रहकर अपनी माँ को बदलना चाहते हो तो ये मुमकिन नहीं है। आप खुद वहाँ चले जाओ, जो माँ आपको अच्छी लगती है। ये धरती माता, ये भारत माता यहीं रहेगी और एक ही देश रहेगा। ये इसके अब टुकड़े नहीं होंगे। ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। धन्यवाद। मेरा शीर्षक जो कि मैं कह चुका हूँ, एक सवाल देश से देश के लिए। दोस्तों, क्या हमें देश की सेवा करने के लिए नेता बनना पड़ेगा या देश की सेवा करने के लिए नेता ही होना ज़रूरी है? या मैं कहूँ कि नेता बनकर ही हम देश की सेवा कर सकते हैं? जहाँ तक दोस्तों मेरी बुद्धि और मेरा विवेक कायम है, जो इस बातों की इन गहराइयों तक सोचता है, इन सब बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस कारोबार में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, हम अपने देश को वहीं से एक आदर्श नागरिक बनकर इस देश की सेवा कर सकते हैं। यहाँ मैं एक सवाल और कहना चाहता हूँ। छुटपुट घटनाएं हमारे देश में होती हैं किसी भी आंदोलन को लेकर के। मैं उसका शीर्षक नहीं यहाँ रख रहा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। चाहे वो कोई भी नेता हो सकता है, वो कहता है मैं देश को बलिदान कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दोस्तों, क्या देश को, या आप में से जब कहा जाता है तो आप अपने तीनों हाथ खड़े कर देते हो कि देश में मैं बलिदान हो जाऊंगा? हैं जी? वो भीड़, वो समुदाय, वो जनता सारे के सब दोनों हाथ अपने खड़े कर देती है, देश पे हम बलिदान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, देश पर बलिदान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके लिए कोई वक्त आएगा, या वक्त है भी तो सही, उसके लिए हमारे सैनिक, हमारे देश की सेनाएं मौजूद हैं। हमें अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। इन नेताओं के पीछे लगकर ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद लगाने से, ये झूठी बलिदानी के आश्वासन देने से हमारे देश में कुछ तब्दीली नहीं आ जाएगी।
मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, देश को अब बलिदान आपको नहीं देना, आपको देश को संभालना है, देश को संवारना है। उसमें जो गलत गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर हमें निर्णय लेने हैं, उसको हमने सुधार लाना है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो संसद हो। ये लंबे लंबे बाजू उठाकर मैं देश के लिए बलिदान हो जाऊंगा, अरे कितने सूरमा ऐसे बलिदान हो चुके हैं। देश को इन झूठी बलिदानों की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है तो देश को बदलाव की, पारदर्शिता से। ये जो तीनों फैक्ट तो देश को चलाते हैं, जिसमें चौथा फैक्टर जो होता है वो दोस्तों उसमें हम आते हैं, यानी कि आम जनता आती है, आम नागरिक आता है। हमें इन कुकर्तव्यों से बचना चाहिए। हमें देश के हित में स्वावलंबी फैसले लेने चाहिए। पॉजिटिव सोच रखकर देश के लिए सोचना चाहिए। मैं बलिदान दे दूंगा, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, इससे देश में तब्दीली नहीं आएगी दोस्तों। ऐसे तो लाखों उदाहरण हमारे देश में और ये पूरे विश्व में व्यापक हैं। ऐसे बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है हमारी सच्ची निष्ठा और सच्चे देश प्रेम से और सच्चे बलिदान से। बलिदान का मतलब जान देने से नहीं है। बलिदान का मतलब है हम देश के लिए सोचें, देश के लिए कुछ कार्य करें। इसको भी बलिदान कहते हैं। खाली प्राणों का बलिदान बलिदान नहीं होता। ये हमारी गलतफहमी है दोस्तों। धन्यवाद। मैं अब वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। फिर क्या हमें देश की सेवा करने के लिए देश का नेता ही बनना पड़ेगा? नेताओं के इतिहास को हम सब, जो कि 15 से 55 के बीच में हैं या उससे ऊपर हैं, हम सब नागरिक इस देश के बहुत अच्छे से इन नेताओं के 3 और 6 का आंकड़ा हम बहुत अच्छे से समझते हैं और देखते हैं और देखते ही रहेंगे और देख रहे हैं। मैं यहाँ एक उदाहरण उपस्थित करना चाहता हूँ। हमारे देश का वो परिवार, गांधी नेहरू परिवार, वो जो लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं उनकी मैं बात नहीं करूँगा। जो मौजूदा हैं मैं उनकी बात करूँगा। वो लोग जो विदेशों का ताना बाना और उन्हीं का गीत गाते रहते हैं हर वक्त, और चुपके चुपके हमारे पड़ोसियों से जाके नॉन ऑफिशियल, एक तो होता है ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के इस देश के प्रतिनिधित्व बनकर हम जाते हैं किसी देश में। और ये लोग, मैं साफ तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह, इनके बारे में इस वक्त उदाहरण उपस्थित कर रहा हूँ आपके सामने। ये वो लोग जो चाइना में जाके उन सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों से मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या फाइल्स हैं जिन पर इन्होंने साइन किए हैं और क्यों किए हैं, और वहाँ गए भी किस मद्दे से वहाँ गए हैं? ये कौन होते हैं? ये तो ओपोजिशन में, विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग हैं। इनका तो औचित्य नहीं बनता किसी भी हिसाब से। ये वहाँ जा कर के अपनी सीक्रेट मीटिंग रखते हैं। देश को इस बारे में सोचना चाहिए। ये लोग नॉन ऑफिशियल देश के बारे में, देश के लिए क्या कर्तव्य करने गए थे, वहाँ बहुत से सवाल उठते हैं। और ये मुद्दा जहाँ तक कि मेरी जानकारी में है,
ये कोर्ट में है। पूरा देश का हर नागरिक इस बात को समझे। एक लेडीज़ जो कि हमारे मूल की भी नहीं है, भारतीय भी नहीं है, बाहर से आई, वो सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, वो उनका जाति मामला है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो देश के किसी परिवार की बहू बनती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो महिला जो इस देश के कल्चर को, इतिहास को, संस्कृति को, व्यवस्थाओं को, त्योहारों को, वो कुछ भी इस देश के बारे में नहीं जानती, वो इस देश का या इस देश के बारे में कोई सोच कायम कर सकती है? आप सब मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। इस बात पर निर्णय लें, सोचें कि ये देश और देश का विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक जो अपनी माँ को बदलना चाहता है, श्रीमान जी, मेरे दोस्तों, वो देश के बारे में क्या हित रखता है? उसने तो अपने आप को बेच रखा है। कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी क्या इस देश की सड़क पर खड़ा होकर या पार्लियामेंट में खड़ा होकर ऐसी उल जलूल हरकतें या ऐसे उल्टे सीधे बयान देने की हिम्मत अगर कोई कर रहा है या गलती कर रहा है, मैं नहीं मानता कि वो देश प्रेम और देश हित में कार्य कर रहा है। वो देश विरोधी है दोस्तों, वो देश विरोधी है। सरकार और ये संविधान जो निर्णय लेना चाहेगा वो लेगा, और समय समय पर ये सब प्रक्रियाएं होती ही रहती हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश से प्यार करता हूँ, और शायद इसीलिए मेरी उपस्थिति आपके सामने है। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, मुझे कोई वेतनमान तो नहीं मिल रहा। मैं अपनी इच्छा से, अपने दिल की अंतरात्मा से आपके सामने उपस्थित होता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा देश संविधान के अनुरूप, उस संविधान की महानता को कायम करते हुए सड़क से लेकर संसद तक उसकी गरिमा को बनाए रखे। और ये कौन बनाएगा? ये छुटपुट नेता तो नहीं बनाएंगे जो सरेआम अपनी माँ को बदलना चाहते हैं। फिर दोबारा मैं गुस्से से इस बात को कहूँगा कि भाई, माँ तो नहीं बदलेगी यहाँ पर। तुमने अपनी माँ को बदलना है तो अपनी माँ के पास चले जाओ। जिसके गाने गाते हो, जिसकी जिंदाबाद के यहाँ नारे लगाते हो, वहीं क्यों नहीं चले जाते? वहीं क्यों नहीं चले जाते? अरे धरती का टुकड़ा ही तो है, यहाँ और वहाँ फ़र्क क्या? लेकिन यहाँ नहीं होगा ये सब, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी माँ को बदल सकते हैं तो आप वहाँ जाइए। ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये इंडिया यहीं रहेगा, इसको कोई विखंडित नहीं कर सकेगा। अब फिर सवाल वहीं पैदा होता है। ये जो मैं बातें या टिप्पणियाँ कर रहा हूँ, ये दोस्तों मेरे इस आज के फोकस के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक थोड़ी सी देश के प्रति अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे। क्या केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। और ये सवाल मैंने इसलिए खड़ा किया है कि क्या हम नेता बनकर ही देश की सेवा कर सकते हैं? और जैसे कि नेता, छुटपुटी नेता आप ये देख रहे हो, जो इनका इतिहास है, आप सब जानते हो। मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ? कोई अपने सीएम के शासनकाल में हाथी घोड़े बनवा रहा है, कोई सड़क के एक्स्ट्रा फुटपाथ बनवा रहा है, ये बेकार की चीज़ें और बेकार की ये साइकिल चला रहा है, और अंडरवर्ल्ड और ये भूमि माफियाओं को संरक्षण दे रहा है।
ये लोग, और दूसरा हमारी ममता दीदी बंगाल में, क्या खूब कृतज्ञ देश के सामने, इसने पूरे देश के सामने विश्व में हमारी छवि को ख़राब किया है, हमारी छवि को ख़राब किया है, इस देश की छवि को ख़राब किया है। देश विदेशों में जब ये बातें निकल के आती हैं तो उनको ये सोचना पड़ता है कि ये बंगाल भी वहाँ कैसे चल रहा है ऐसा सब कुछ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। ये सवाल मैंने इसलिए खड़ा किया कि हम सब 135 करोड़ इस देश के मालिक, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमें उन नेताओं को, उन जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को चुनकर हमने आगे भेजना है। ये हाथी घोड़े बनवाने वालों को हमें संसद में नहीं भेजना। ये देश की सेवा नहीं कर सकते। इनकी सोच बहुत छोटी है, इनकी सोच बहुत छोटी है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं सोच सकते। हमें उस सरकार को आगे लाना है जो देश के लिए, देश के बारे में सोचे, अच्छे निर्णय ले, विश्व में हमारी, देश में हमारी प्रगति हो, विश्व में हमारा नाम हो। ज़रूरी नहीं है हमें किसी अपने पड़ोसी देश को दबाना है या दबा कर रखना है। और ये हमारे देश के नेता कह भी चुके हैं और हमारी नीयत भी ऐसी नहीं है। सवाल फिर दोबारा आता है, मैं दोबारा इन्हीं बातों पर दोहराता हूँ क्योंकि दोस्तों ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं, आज बार बार खड़े हो रहे हैं। क्या नेता बनकर ही हम देश की सेवा कर सकते हैं? हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है, हमारी भी कोई जिम्मेवारी है। ये देश, ये घर, इसको संभालने की, इसको सजाने की, और इसको किसी प्रकार का बाहरी संकट ना आए, ये सब कुछ देखने की जिम्मेवारी सरकार से पहले हम लोगों की है। दोस्तों, हम ये सब भूल जाते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं, मिट्टी झाड़ देते हैं। सरकार करेगी, सरकार करेगी। भाई सरकार क्या करेगी? सरकार को तो पूछे गए सवालों का उत्तर देने के लिए भी ये लोग टाइम नहीं देते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये लोग जो सवाल खड़े करते हैं, उन सवालों का जवाब तो सुनने की हिम्मत रखें। ये लोग देश की सेवा करेंगे। अभी हाल ही में टीएमसी के एक नेता को निष्कासित किया सभापति महोदय ने, स्पीकर जी ने। बहुत अच्छा किया श्रीमान जी। दोस्तों, मैं गुस्साखी माफ़, अगर मैं वहाँ होता ना स्पीकर के रूप में, मैं पहले तो उठवा के मार्शलों से उनको बाहर फेंकवाता और फिर इनकी निष्कासित करता। नहीं, क्या लगा रखा है? जो लोग इतनी बेहूदगी से और इतनी गंदे तरीके से उस मंदिर में ये अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ये पूरा देश देखता है। क्या आप में से कोई ये सोच सकता है कि ये लोग देश के हित में, देश की सेवा कर पाएंगे? जिनको कि चार शब्द सुनने और बोलने की भी सहनशीलता नहीं है। गवारों की तरह हल्ला मचा रखा है संसद में, जहाँ की करोड़ों रुपया देश का खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है देश का। ये सारे सवाल एक सवाल में सम्मिलित हो जाते हैं। दोस्तों, क्या देश की सेवा करने के लिए हमें नेता बनना पड़ेगा? अब 135 करोड़ तो हम नेता नहीं बन सकते, लेकिन नेता बनने से पहले हम इस देश के मालिक हैं। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑनर ऑफ द स्टेट, विलेज एंड टाउन एंड नेशन। यानी कि कोई भी नागरिक, चाहे वो गांव का है, देहात का है, कस्बे का है, वो अपने देश, अपने गांव, अपने पिंड, अपनी स्टेट, अब पूरे देश का मालिक है।
अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा। इन विच राइज द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, इट्स ए राइट ऑफ प्रैक्टिकल ग्राउंड। दोस्तों, हमें सोचना होगा। अंत में मुझे लगता है कि मैं जो अपनी भावनाएं हूँ और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ, देश एक सवाल देश से देश के लिए पूरा कर चुका हूँ। अब एक टिप्पणी और करना चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि राजनीति क्या है, पहले तो मेरा जवाब यही है कि पूरा विश्व का हर वो नागरिक राजनीति पर टिप्पणी कर सकता है। पूरे विश्व में हर एक नागरिक अपने देश, अपने समाज और इस पर टिप्पणी, राजनीति पर टिप्पणी करने का हक रखता है और कर सकता है। मैं राजनीति के बारे में क्या सोचता हूँ, अब देखें। बहुत बेरहमी से, बहुत बेदर्दी से पहले दर्द दिया जाता है, बाद में बहुत सहानुभूति से और हमदर्दी से उस दर्द पर मलहम लगाया जाता है। इसी को राजनीति कहते हैं दोस्तों, इसी को राजनीति कहते हैं। जय हिंद। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और ज़िंदगी में हंसते हुए आगे बढ़ जाना। जय हिंद।